हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मेरा HTML ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो और फाइनल वीडियो होने वाला है। इसमें हम HTML का रिमेनिंग सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले के 3 वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने बहुत सारे HTML के टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आपने अगर उस 3 वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए और फिर ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिस्ट इन HTML। लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डेटा। ठीक है। तो लिस्ट दो तरह के होते हैं, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखते हैं। ये देखिए, इसका एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं, ये यूएल से स्टार्ट होता है। उसके अंदर हम एल करके एक टैग लिखते हैं जिसके अंदर हम किसी भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं एप्पल लिया है और मैंने मैंगो लिया है, दोनों दो वैल्यू लिए हैं मैंने, और यूएल से फिर क्लोज कर दिया है। चलिए इसे हम एक बार कोड पे रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यूएल टैग को लिख लिया है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मैंने एल टैग को लिख लिया है, और जिसके अंदर मैंने लिखा है मैंगो और एप्पल। अगर मैं इसे अब रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरे मेरे लिए मैंगो और एप्पल दो बुलेट बुलेट के फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होके आ गया है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो इसी तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। चलिए अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर लिस्ट का सिंटेक्स होता है ओएल से स्टार्ट होता है और बाकी सारा चीज सेम रहता है, और लास्ट में ओएल से खत्म होता है। ठीक है, तो इसे हम कोड में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ओएल टैग को यहाँ पे लिख लिया है, ओएल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर मैंने ले लिया है एप्पल और मैंगो को। अगर हम इसे अब रन करें तो आप देख सकते हैं एप्पल और मैंगो फर्स्ट और सेकंड नंबरिंग पे आ गए हैं। ठीक है, मतलब अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं तो हमारा नंबरिंग आएगा। ठीक है, और अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हैं तो हमारा बुलेट का फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बॉडी टैग के अंदर यूएल टैग को लिख लिया है, जिसके अंदर मैंने एल टैग के अंदर एप्पल लिख लिया है, और उसके प्रॉपर्टीज मैंने फिर से एल टैग के अंदर और एक यूएल टैग लिया है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर मैंने एप्पल के प्रॉपर्टीज जैसे कलर रेड और सीजन विंटर्स लिख लिया है, और फिर यूएल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और फिर से मैंने एक एल टैग लिया है जिसके अंदर मैंने लिया है मैंगो, उसके प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे दिखाया है कलर येलो और सीजन समर्स, और फिर यहाँ पे ये यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर दिया है। और मेन जो अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था उसे मैं यहाँ पे क्लोज किया है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे लिए एक बुलेट के फॉर्म में एप्पल आ गया है, और उसके प्रॉपर्टीज में कलर रेड और सीजन विंटर्स आ गया है। तो आप देख सकते हैं बुलेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एप्पल का बुलेट थोड़ा सा डार्क है, और यहाँ पे कलर और सीजन का बुलेट थोड़ा सा अंदर से एम्प्टी है। ठीक है, तो आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। मैंग एप्पल का प्रॉपर्टी उसके नीचे ऐसे आ रहा है, और मैंगो का प्रॉपर्टी उसके नीचे ऐसे आ रहा है। तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टेबल्स इन HTML। टेबल्स इन HTML, टेबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा, यानी कि टेबल में जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जांपल में टीआर जो टैग है, यूज टू डिस्प्ले टेबल रो, ये टीआर टैग टेबल का जो रो है वो डिस्प्ले कराता है। और ये जो टीडी टैग है, ये टेबल का डाटा डिस्प्ले कराता है, और टीएच जो टैग है वो टेबल का हेडर डिस्प्ले कराता है। आप इसको एक कोड सैंपल में देख लीजिए तो आप इसे समझ पाएंगे अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल टैग को लिया है, टेबल टैग के अंदर मैंने टीआर टैग को लिया है, टीआर यानी कि टेबल रो टैग के अंदर मैंने लिया है टेबल हेड, दोनों टेबल हेड को मैंने लिया है, एक का नाम है नेम और एक का नाम है रोल नंबर। फिर मैं ये टेबल रो को क्लोज कर दिया है, और उसके बाद मैंने एक और टेबल रो लिया है जिसके अंदर मैंने टीडी यानी कि टेबल डाटा को लिया है, जो कि पहला पहला तो मेरा नाम है और दूसरा मेरा रोल नंबर है। तो अगर फिर मैंने टेबल इस वाले टेबल रो को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और मैंने इस टेबल का ये जो टेबल टैग है यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। तो अगर हम इसे रन करें तो अब देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हेड में मेरे पास नेम और रोल नंबर आ गया है। टेबल हेड यानी कि मैंने जो, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो टेबल हेड के अंदर मेरा नेम और रोल नंबर लिया था वो टेबल का हेड बन गया है, वो टेबल का हेड बन गया है। और टेबल डाटा के अंदर यानी कि टीडी टैग के अंदर जो मैंने मेरा नाम और मेरा रोल नंबर लिखा था वो मेरा
यहाँ पे आ गया है, यानी कि ये टेबल हेड है और ये टेबल डेटा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस ये वाला जो टेबल है ना, इसको आप आपने कोई कैप्शन देना है, ठीक है। कैप्शन, मान लीजिए कैप्शन देना है आपको स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे कैप्शन होगा और आपका ये नीचे टेबल होगा, स्टूडेंट डेटा, और फिर नीचे ये टेबल। तो उस कैप्शन को आप कैसे दोगे, चलिए इसे हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कैप्शन इन एचटीएमएल, कैप्शन स्टूडेंट डेटा, और फिर कैप्शन क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसे हम देखते हैं कोड में एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने कैप्शन लिया है स्टूडेंट डेटा, ठीक है, टेबल टैग के जस्ट बाद में, ठीक है। कैप्शन लिया है स्टूडेंट डेटा। अब अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं उस जो आगे वाला जो टेबल है उसके ऊपर में मेरा कैप्शन आ गया है स्टूडेंट डेटा, और अब नीचे मेरा टेबल आ गया है नेम और रोल नंबर, जिसका वैल्यू यानी कि डेटा मेरा नीचे है, ठीक है। और ये नेम और रोल नंबर क्या है, टेबल हेडर है, ठीक है। और इसका कैप्शन है स्टूडेंट डेटा। अब मान लीजिए यहाँ पे दो दो हेडर आपको नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे दो हेडर है, जैसे कि नेम और रोल नंबर। आपको एक ही हेडर लेना है जो कि नेम और रोल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करे। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप एक फंक्शन का यूज करोगे जिसका नाम है कॉल स्पैन फंक्शन। तो कॉल स्पैन फंक्शन क्या करता है ना कि कॉल स्पैन फंक्शन इन एचटीएमएल यूज टू मर्ज इंफॉर्मेशंस इन टेबल। मतलब आपका जो डेटा है यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे डेटा है, दो दो डेटा है, एक है नाम और एक है रोल नंबर। तो आपको एक ही हेडर लेना है जो कि नाम और रोल नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोड में आ जाना है, और फिर यहाँ से टी एच टैग के अंदर, यानी कि टेबल हेड टैग के अंदर, आपको ले लेना है कॉल स्पैन, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दो डेटा है, एक है नेम और एक है रोल नंबर। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ वैल्यू वैल्यू के अंदर, ठीक है। फिर मैं इस टी एच टैग को यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्लोज कर दिया, और उसके अंदर मैं लूंगा इंफॉर्मेशन। अब अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन करके एक ही हेडर जनरेट होकर आ गया है, जो कि मेरा नाम और रोल नंबर दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका इंप्लीमेंट आप कॉल स्पैन फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म इन एचटीएमएल। फॉर्म आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। मतलब कि कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर मतलब क्या होता है, आप आपसे अगर कोई वेबसाइट आपका नेम, आपका पासवर्ड ये सब मांगता है, तो आपसे वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्म्स की मदद से हम वैसा इंटरफेस बना सकते हैं, जैसे कि इंटर नेम और इंटर पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स है, फॉर्म, और फॉर्म से स्टार्ट होता है फॉर्म, और इसके अंदर हम फॉर्म कंटेंट को लिख रहे होते हैं। तो फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्म एलिमेंट इनपुट हो गया, आपका फॉर्म एलिमेंट, आपका जो इनपुट है उसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पासवर्ड टाइप हो गया, टेक्स्ट टाइप हो गया, रेडियो टाइप हो गया, एक्सेट्रा। इसको हम देखते हैं बाद में। तो चलिए हम इससे पहले देखते हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल। इसका सिंटेक्स आपने देख लिया, चलिए इसे हम कोड में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फॉर्म टैग को यहाँ पे लिख लिया है। अब सवाल ये है कि मैं इस फॉर्म टैग के अंदर लिखूं क्या, मतलब क्या लिखूं इस फॉर्म टैग के अंदर। मैंने सिर्फ आपसे फॉर्म टैग के बारे में बात किया है, लेकिन फॉर्म टैग के अंदर क्या एक्शन होता है उसके बारे में नहीं बात किया है। तो चलिए हम उससे पहले देख लेते हैं एक्शंस इन फॉर्म। एक्शन इन फॉर्म, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब जब कोई फॉर्म सबमिट हो रहा है तो क्या एक्शन के साथ वो सबमिट हो रहा है और क्या एक्शन उसमें परफॉर्म हो रहा है, उसको एक्शन इन फॉर्म में डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि फॉर्म एक्शन एक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। ये पीएचपी क्या है, ये पीएचपी एक बैकएंड का लैंग्वेज है, ठीक है। तो एचटीएमएल एक फ्रंट एंड का लैंग्वेज है, तो हम इसे डिस्कस नहीं करते हैं। आप इसे देखते हैं, देख लीजिए कि इसे एचटीएमएल के साथ लिंक करने के लिए हम एक्शन डॉट पीएचपी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात किया था, तो हम पहले देखते हैं फॉर्म एलिमेंट इनपुट, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसका इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। प्लेस होल्डर एंटर नेम, प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी लिखोगे वो बॉक्स के अंदर वही वही लिख के आ जाएगा, ठीक है।
तो इसे आप समझेंगे, पहले हम इसे कोड में एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर प्लेस होल्डर इंटर इंटर नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म के अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया है इनपुट, और जिसका टाइप है टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिया है इंटर नेम। अब अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं मेरे लिए एक बॉक्स जनरेट होकर आ गया है, जिसके अंदर इंटर नेम लिखा आ रहा है। तो मैं इसके अंदर अब मेरा नाम लिख सकता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक फॉर्म एलिमेंट है इनपुट, ठीक है, जिसका टाइप है टेक्स्ट। अब इस टाइप को अगर हम चेंज करते, इस टाइप को मान लीजिए मैंने नया एक ले लिया है इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप मैंने क्या लिया है पासवर्ड, और प्लेस होल्डर पे भी मैं ले रहा हूं पासवर्ड। अब अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं पासवर्ड मेरा जनरेट होके आ गया है, जिसके अंदर मैं अपना पासवर्ड लिख सकता हूँ, कुछ भी हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर अगर आप इसे इस आई आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप इसको, ये आपका विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट टाइप अगर पासवर्ड देंगे आप, तो ऐसा पासवर्ड का फॉर्म आपके लिए जनरेट होके आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे इनपुट टाइप रेडियो को। आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप पासवर्ड को देख लिया है। अब हम इनपुट टाइप रेडियो को देखेंगे। इनपुट टाइप मैंने दिया है रेडियो, जिसका वैल्यू मैंने दिया है, एक वैल्यू दिया है मैंने क्लास 10, और नीचे का वैल्यू दिया है मैंने क्लास 11, और दोनों का नेम मैंने क्लास लिया है। और पहला पहला इनपुट टाइप रेडियो को मैंने एक आईडी दिया है, जिसका आईडी है ID1, फिर क्लास 10 यहाँ पे लिख लिया है, ताकि क्लास 10 वहां पर प्रिंट हो जाए। तो दूसरा वाला इनपुट टाइप रेडियो में मैंने यहाँ पे सेम क्लास नेम क्लास लिया है, और इसका आईडी मैंने दिया है ID2, और यहाँ पे क्लास 11 लिख लिया है, ताकि वहां पर क्लास 11 प्रिंट होके आ जाए। तो अगर मैं अब इसे रन करूं तो इनपुट टाइप रेडियो क्या करेगा ना, कि यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है क्लास 10 और क्लास 11, दोनों में से मैं कुछ एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास 10 सिलेक्ट किया और क्लास 11 सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आप एक चीज देखना, अगर मैं इस सर्कल के अलावा इस क्लास एक 10 में क्लिक करूं तो मेरे लिए ये ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये सर्कल क्लिक नहीं हो रहा है। अगर मैं इस सर्कल पे क्लिक करूं तो मेरे लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे क्लास 10 को क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपका जो इनपुट टाइप यहाँ पे आपने रेडियो लिया था, इसके आगे आपको एक लेबल टैग को ले लेना है, जिसके अंदर लेवल फॉर ID1, यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका ID1 लिया था, ID1। तो उस आईडी को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ लेवल के अंदर, लेवल फॉर ID1, और यहाँ पे मैंने लेवल को क्लोज कर दिया। उसके अंदर मेरा ये इनपुट टाइप रेडियो और ये वैल्यू ये सब है, ठीक है। सेम मैंने दूसरा इनपुट टाइप रेडियो के लिए भी किया है। इसका इनपुट लेवल फॉर ID2, इसका ID2 है इसलिए, और लेवल को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अब ये लेवल क्या करेगा ना, कि यहाँ पे अगर आप इस क्लास 10 पर सिलेक्ट करोगे, इस लिखा क्लास 10 इस पे क्लिक करोगे तो भी ये सिलेक्ट होगा, और इस सर्कल पर क्लिक करोगे तो भी सिलेक्ट होगा। दोनों केस में आपके लिए ये सिलेक्ट होगा। तो ये काम आप लेवल से कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इनपुट टाइप को, और एक इनपुट टाइप को देखते हैं जिसका नाम है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स इनपुट टाइप क्या करेगा उसको हम देखते हैं। ये रहा। The checkbox input type is used when multiple options to be selected or you want to select multiple options। तो क्या होता है कि वो इनपुट टाइप जो रेडियो था उसमें आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते थे, एक के ज्यादा ऑप्शन को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे चेकबॉक्स पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स पे सॉल्व हो जाएगा। इनपुट टाइप चेकबॉक्स की मदद से आप मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनपुट टाइप यहाँ पे चेकबॉक्स कर देना है, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो चलिए इसे हम कोड में देखते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और इसका वैल्यू मैंने लिया है मैथ, और जिसका नाम मैंने लिया है सब्जेक्ट, और इसको मैंने एक आईडी दिया है
101 और फिर यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैंने लिख लिया है मैथ। और फिर से और एक इनपुट टाइप मैंने लिया है और एक चेकबॉक्स मैंने लिया है जिसका वैल्यू है फिजिक्स, नेम है सब्जेक्ट और इसका आईडी मैंने लिया है 102 और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैंने लिख लिया है फिजिक्स और इसका लेवल फॉर 102 101। ठीक है, ताकि अगर हम मैथ और फिजिक्स दोनों पर दोनों लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप सर्कल के अलावा अगर इस लिखा हुआ मैथ और फिजिक्स पे भी क्लिक करोगे तो आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके उसके लिए ही मैंने यहाँ पे लेवल को लिया है। लेवल लेवल का काम ही वो है। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे लिए मैथ और फिजिक्स का आ गए हैं। तो अब मैं चाहूँ तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इनपुट टाइप रेडियो में आप दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक टैग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। तो आप देखते हैं टेक्स्ट एरिया को। टू रिसीव टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी कि फीडबैक। कुछ कुछ वेबसाइट, कुछ कुछ क्या सारे वेबसाइट ही आपसे फीडबैक मांगते हैं। तो उस फीडबैक को आप कैसे फीडबैक देते हो, वो उसका फॉर्म बनाने के लिए आपका ये टेक्स्ट एरिया का यूज किया जाता है। टेक्स्ट एरिया इज यूज्ड, इसका सिंटेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसे हम कोड पे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एरिया को लिया है। टेक्स्ट एरिया के अंदर मैंने इसका नाम लिया है फीडबैक, जिसको मैंने आईडी दिया है 101, जिसका प्लेस होल्डर के अंदर मैंने लिखा है प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर। तो इसको रन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए एक फीडबैक का सेक्शन जनरेट होकर आ गया है, जिसके अंदर हम अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया के बाद हम देख रहे होंगे सिलेक्ट टैग को। सिलेक्ट टू शो टू शो ड्रॉप डाउन्स इन फॉर्म वी कैन यूज सिलेक्ट। ठीक है, तो टू शो ड्रॉप डाउन्स यानी कि आप किसी भी वेबसाइट पे ड्रॉप डाउन्स देखा होगा आपने। आपका एक एरो, नीचे एक एरो होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए ऑप्शंस खुल खुल के आ जाता है, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ भी ऑप्शन को। तो उसके लिए आप इसका सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसे हम कोड पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट टैग को लिया है, जिसके अंदर मैंने इसका नाम दिया है सब्जेक्ट और इसका आईडी भी सब्जेक्ट दिया है। तो इसके सिलेक्ट टैग को ले लेने के बाद इसके अंदर आपको ऑप्शन टैग को लेना है। ऑप्शन टैग के अंदर आपको वैल्यू लिया है मैंने, ये देखिए मैथ लिया है, फिजिक्स लिया है और कंप्यूटर साइंस लिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका ये प्रिंट होके नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों ऑप्शन लिया है, एक है मैथ फिजिक्स और मैथ, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है कंप्यूटर साइंस। तो अब अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन हमारे लिए आ गया है मैथ। मैथ और उसके मैथ सबसे पहले लिखा रहा है मैथ, जिसके राइट साइड पे एक एरो दिख रहा है आपको। अब जैसे ही आप उस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके लिए एक ड्रॉप डाउन खुल के आ जाएगा, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो। आइदर मैथ सिलेक्ट कर सकते हो और फिजिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, यही तो कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट टैग आपका ये ड्रॉप डाउन बनाने में हेल्प करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक लास्ट इनपुट टाइप देख लेते हैं। इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट और इसका वैल्यू हम ले लेते हैं सबमिट। आप मैं अगर इनपुट को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, इनपुट टाइप सबमिट। अच्छा हो गया। और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे लिए एक सबमिट का फॉर्म जनरेट होकर आ गया है। मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने से मेरा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारा फॉर्म आप फिलअप करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दोगे। अब सबमिट के अंदर जो काम होता है वो बैकएंड के अंदर जनरली होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आईफ्रेम टैग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। ठीक है, टू टू शो एनी वर्किंग यूट्यूब वीडियो और एनी अदर वेबसाइट इन योर वेब पेज। मतलब आपके वेब पेज के अंदर कोई वर्किंग यूट्यूब वीडियो, मतलब उस यूट्यूब वीडियो को आप अपने वेब पेज के अंदर से ही प्ले कर सकते हो। और एनी वर्किंग वेबसाइट इन योर वेब पेज, उसको अटैच करने के लिए हम आईफ्रेम टैग का यूज करते हैं, जिसका सिंटेक्स आप देख सकते हो आईफ्रेम। जिसके अंदर सोर्स के अंदर हमें एक लिंक ले लेना है। कौन सा लिंक? टू शो एन यूट्यूब वीडियो इन योर वेबसाइट गो टू यूट्यूब। मतलब कोई भी यूट्यूब वीडियो आपका वेबसाइट में शो करने के लिए आपको यूट्यूब में चले जाना है एंड सर्च द वीडियो यू वांट टू अटैच। और
जिस भी वीडियो को आप अटैच करना चाहते हो उसको आप सर्च कर लेना है आपको, और देन क्लिक ऑन शेयर। उस वीडियो को शेयर उस वीडियो में शेयर का ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, और सिलेक्ट द एम्बेड ऑप्शन, जिसके अंदर आपको एम्बेड नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, और उस एम्बेड नाम का ऑप्शन के अंदर आपको एक HTML कोड दिख रहा होगा। उस HTML कोड को कॉपी कर लेना है और आईफ्रेम टैग के अंदर यहाँ पे इस लिंक के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। तो आपका वर्किंग यूट्यूब वीडियो आपके वेब पेज के अंदर आ जाएगा। तो चलिए इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हम कोड सैंपल की मदद से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था आईफ्रेम टैग को यूज करने के लिए यूट्यूब किसी भी यूट्यूब वीडियो का एम्बेड के अंदर जो HTML का कोड होता है उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम यूट्यूब पे जाते हैं और उस कोड को हम कॉपी करते हैं। हम अपना खुद का वीडियो का लिंक ही कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे? तो इसके अंदर मैंने शेयर पे चले जा रहा हूँ, और इस एम्बेड के अंदर मैं इस पूरा आईफ्रेम टैग को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको मुझे अपने वेब पेज में अटैच करना है। तो मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट। आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे विड्थ और हाइट पहले से ही सेट है, और इस सोर्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो अब अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसको आप यहाँ से डायरेक्ट हेलो डायरेक्ट दोस्तों, प्ले कर सकते कैसे हैं हैं। आप सब? ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं ये। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हम आईफ्रेम टैग को यूज करते हैं। तो सबसे लास्ट में हम देखेंगे वीडियो टैग को। ठीक है। वीडियो टैग किसी भी वीडियो को किसी भी वीडियो को आपका वेब पेज में अटैच करने के लिए हम वीडियो टैग का यूज करते हैं। उसके लिए आपको वीडियो टैग का ले लेना है, जिसके अंदर सोर्स में आपको वीडियो यहाँ पे वीडियो का नेम कॉपी करना है, जैसे कि माई वीड डॉट MP4। माई माई इसके अंदर इसके बाद आपको लिख लेना है माई वीडियो। ठीक है। जिसके अंदर माई वीडियो लिख लेने से क्या होगा कि आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा आपका वेब पेज में। फिर आपका ये वीडियो टैग क्लोज कर देना है। तो मेरे पास फिलहाल के लिए कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वीडियो सोर्स, इसके अंदर मैं ले रहा हूँ माई वीड डॉट MP4। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये माई वीड डॉट MP4 करके मेरे पास कोई फाइल नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ सिर्फ माई वीडियो। तो मैं अगर इसे रन करूँ तो मेरे लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि माई वीड डॉट MP4 करके कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप कोई वीडियो अपने वेब पेज में अटैच करना चाहते हो तो आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डालना है। ठीक है। आपका वीडियो शो हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा HTML का सारा टॉपिक्स कवर हो चुका है, और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं सीखना है। ठीक है। मैंने जो जो भी रिक्वायर्ड टॉपिक्स है HTML के, जो आपको जरूरत है वो सब सिखा दिए हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियोस में। इसके बाहर आपको कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं है HTML के अंदर। ठीक है। आप इसके बाद जितने भी एडवांस में जा रहे होगे, आपको यही सब यही सब की जरूरत आने वाली है। इसके इसके बाहर आपको कुछ कुछ का जरूरत भी नहीं आने वाला। ठीक है। तो यहीं पे हमारा HTML का ट्यूटोरियल यहाँ पे खत्म होता है। और आज का प्रोजेक्ट जो है आपके लिए, वो है मेक ए वेबसाइट फॉर स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना नेम एंटर कर सकते हैं, ये सब। और मेक और जिसके अंदर आपको वो जो स्टूडेंट का वेबसाइट है उसके अंदर आपको एक साइन अप फॉर्म क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपको स्टूडेंट्स और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड लिंक्स और आईफ्रेम्स टैग को यहाँ पे उस वेब पेज में डालना है, और एक टेबल प्रिपेयर करना है होम पेज पर, टू शो डिफरेंट टॉपिक्स कवर्ड इन योर पेज। ठीक है। आपके जो वेब पेज में जो डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर हुए हैं उसको शो कराने के लिए आपको एक टेबल बना लेना है। तो ये आज का प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा HTML का ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसके बाद मैं इसके बाद मैं ट्राई करूंगा CSS का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल ले आने का। ठीक है। तो अगर आपको CSS का ट्यूटोरियल चाहिए तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग।